हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कि पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं, उसको ज़रा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शंस होते क्या है? एक्सेप्शन एक्चुअली रन टाइम एरर्स होते हैं जो आकर हो सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या हो सकता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो नॉर्मल फ़्लो है उसकी एग्जीक्यूशन का वो डिस्टर्ब हो सकता है। कोई भी हमारे पास सिचुएशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस की बेस पे, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम है उसका फ़्लो जो है एग्जीक्यूशन का वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो डिफरेंट हमारे पास हैं। गूगल में अगर आप सर्च करें एरर्स एंड पाइथन, तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं जो अकर हो सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो इनको कैसे हैंडल करना है इसको ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल देते हैं, उसको इनिशियलाइज़ करते हैं सपोज़ ऐड से। एक और वेरिएबल देते हैं, उसको इनिशियलाइज़ करते हैं सपोज़ 2 से, ठीक। और फिर क्या करते हैं, एक वेरिएबल देते हैं रिज़ल्ट के नाम से जो इक्वल होगा, हम क्या करना चाहते हैं, हम डिवीजन करना चाहते हैं एक्स में जो भी होगा वो डिवाइड हो किससे, वाई से, ठीक है। और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं जो भी इस रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल में है, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है। हमारा जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पर कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। बट इफ़ सपोज़ हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सपोज़ हम यूज़र से कोई दो नंबर ले रहे हैं और उनको डिवाइड कर रहे हैं और यूज़र ने क्या किया है, ज़ीरो एक एंटर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सूरत में अगर हम रन करें अपने प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है और हमें एक एरर दे रहा है, ज़ीरो डिवीजन एरर। तो अब इस सूरत में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं इस एक्सेप्शन को? तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफरेंट, हमारे पास एक्चुअली ब्लॉक्स है, ठीक है। उन ब्लॉक्स को यूज़ करके हम जो एक्सेप्शन है उनको हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ब्लॉक है ट्राई का। हम यहाँ पर कहते हैं कि ट्राई करें क्या चीज़, कि डिवीजन का जो प्रोसेस है वो हो जाए, उसका रिज़ल्ट इसमें आ जाए और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ये था सिंपली यहाँ तक। बट हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा था इस सूरत में, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ज़ीरो से, तो यहाँ पर हम कहते हैं एक्सेप्ट जो ब्लॉक है उसको यूज़ करते हुए कि अगर हमारे पास ज़ीरो डिवीजन एरर का जो एक्सेप्शन है वो आकर हो गया है, तो उस सूरत में क्या करें, हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है इसकी एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब ना हो, बल्कि सिंपली एक एरर हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है, जैसे कि हम कहते हैं कि डिवीजन बाय ज़ीरो, ठीक है। इस तरह का एरर हमें डिस्प्ले हो जाए, ना कि हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाए। तो अब हम इसको रन करें तो एरर था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो राइज़ हुआ था ज़ीरो डिवीजन एरर का और प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो, उसकी एग्जीक्यूशन जो थी वो स्टॉप हो गई थी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि इस सूरत में ये अगर अकर हो जाता है एरर एक्सेप्शन, तो उस सूरत में हमें प्रिंट करके दे दे ये, ठीक है, डिवीजन बाय ज़ीरो और एरर के साथ, ठीक है। तो इस तरह हम अपने जो क्या है उसको प्रोग्राम की जो एक्सेप्शंस हैं जो भी राइज़ हो जाएगी उसको हैंडल कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास सिनेरियो क्या हो सकता है, हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरह से बाय मिस्टेक यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया, नंबर की जगह उसने कोई स्ट्रिंग एंटर कर दी है। तो उस सूरत में क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे तो अगेन हमारे पास जो प्रोग्राम है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रही है और एरर दे रहा है टाइप एरर का। तो हम यहाँ पर मोर देन वन टाइम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम कह रहे हैं कि अगर टाइप एरर का जो एक्सेप्शन है वो हमारे पास आ जाता है, तो तब भी हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप ना हो, बल्कि एक एरर हमें दे दे कि क्या हो सकता है, टाइप मिस मैच का, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हो रही, बल्कि हमारे पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है जो हम यहाँ पर कह रहे थे, यहाँ पर टाइप मिसमैच का, ठीक।
ठीक है, वो यहाँ पर हमें आउटपुट में दे रहा है। तो मोर देन वन टाइम हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो ब्लॉक है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एल्स ब्लॉक को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, तो हम सिंपली कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़ के डिवीजन जो है, सॉरी, डिवीजन सक्सेसफुल, ठीक है, इस तरह का कोई मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इस सूरत में मैं रन करूँगा तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग से हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। बट इन केस हम यहाँ पर, चलो इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमें ये टाइप मिसमैच का दे रहा है। और जैसे ही हम इसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ 2, ठीक है, इस तरह 2, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें आउटपुट भी दे रहा है और साथ में मैसेज भी दे रहा है कि डिवीजन जो है वो सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और ब्लॉक है, उसको कहते हैं फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक में क्या कर सकते हैं, फाइनली ब्लॉक एक्चुअली हर दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हम यहाँ पर फाइनली ब्लॉक में प्रिंट कराना चाहते हैं, कि हम कहते हैं कि प्रिंट हो जाए क्या चीज़, क्लीन अप ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये फाइनली ब्लॉक जो है हर सूरत में होगा एग्जीक्यूट। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रन कराता हूँ, फाइनली ब्लॉक भी आ जाएगा, और डिवीजन चूँकि सक्सेसफुल हुई थी, इसको मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तब भी क्या होगा, जो फाइनली हमारे पास ब्लॉक है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा एरर के साथ, ठीक है। हर सूरत में फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल जो एक्सेप्शन अकर्स हो रहे हैं उनको अगर हमने एक सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक में यूज़ करना है, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ट्राई करें क्या चीज़, मैं एक वेरिएबल देता हूँ रिज़ल्ट, जो इक्वल होगा किसका, हम एक इंटीजर यहाँ पर देते हैं, और इंटीजर में हम सपोज बाय मिस्टेक कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। और देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ करते हैं, और हमारे पास क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ हो सकते हैं, यानी डिफरेंट एक्सेप्शन जो है वो अकर हो सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक हो सकता है वैल्यू एरर, ठीक है, दूसरा हो सकता है टाइप एरर, ठीक है। तो मल्टीपल एक्सेप्शंस को हम सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इस सूरत में क्या होगा, हम कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, एरर को प्रिंट करें, और एरर क्या हो सकता है, इनवैलिड वैल्यू और टाइप मिसमैच, या जो भी आपने देना है, टाइप मिसमैच, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो है एक्सेप्शन अकर हुए थे, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने यूज़ किया था, हो सकता है वैल्यू एरर हो सकता है हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर कोई स्ट्रिंग दी हो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं किस चीज़ की, इंटीजर की। इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा कह रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ, और सेम इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्ट ब्लॉक अगेन यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा जो एक्सेप्शन है उसको भी मेंशन करते हैं, और प्रिंट करते हैं किस चीज़ को, जो भी हमारे पास हमने एरर जो है वो प्रिंट कराना है इस सूरत में, तो वो यहाँ पर हम करा सकते हैं, और कहते हैं कि जो है टाइप मिसमैच। और इस कंडीशन में चेक होगा, पहला जो एक्सेप्शन है अगर वो मैच कर रहा है तो वही एग्जीक्यूट होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। जैसे कि मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो पॉसिबल एक्सेप्शन था वो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ है, दूसरा इसने एग्जीक्यूट नहीं कर। बट हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल एक्सेप्शंस को अगर हमें ज़रूरत है हमारे प्रोग्राम में, तो ठीक है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले चेक कर लिया था। इसके बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा, और जैसे कि हो सकता है हमारे पास पॉसिबिलिटी है एक्सेसिंग एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन। एक्सेप्शन की जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारे पास है
ट्राई ब्लॉक, ठीक है। हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं किसको, और जो एक वेरिएबल है उसमें हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं सपोज 0 से। डेफिनेटली ये हमने डिस्कस किया, एरर आ जाएगा। कौन सा एरर? ज़ीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या कहते हैं, हमें पता है कि ज़ीरो डिवीजन एरर आ जाएगा और हम इसको अब असाइन करते हैं एज ई, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट में कहते हैं क्या कि एरर हमें आ जाए लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद जो भी इस ई में है, ई में हमारे पास क्या है, ज़ीरो डिवीजन एरर का जो हमारे पास एक्सेप्शन है ये है, ठीक है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें ये एरर के बाद ज़ीरो डिवीजन एरर का जो था उसका डिटेल जो है वो हमें यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिवीजन हो रही है वो 0 से हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एक्सेप्शन के इंफॉर्मेशंस को। थोड़ा सा हम ज़रा मज़ीद एडवांस लेवल पे जाते हैं और कहते हैं, बात करते हैं राइजिंग एक्सेप्शंस के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेटली हम अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन को राइज कर सकते हैं और उसके बाद उसको हैंडल कर सकते हैं। तो जैसा कि सपोज़ हम चाहते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, तो एक फंक्शन में कैसे हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं उसको ज़रा देखते हैं। एक फंक्शन में डिफ़ाइन करता हूँ और कहता हूँ कि कैलकुलेट करें, कैलकुलेट स्क्वायर रूट को, ठीक है। और एक यहाँ पर पैरामीटर दे देते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर नंबर में जो भी आया है वैल्यू आएगी, अगर वो लेस देन 0 है, सॉरी नॉट ओ, इससे 0, तो क्या करें, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि एक्सेप्शन जो है वो राइज हो जाए। कौन सी एक्सेप्शन पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है वैल्यू एरर्स का, ठीक है, क्योंकि हम बाय मिस्टेक हो सकता है लेस देन 0 का कोई नंबर एंटर करें, तो यहाँ पर हमारे पास हो सकता है ये एरर राइज हो सकता है वैल्यू एरर का। और साथ में हम कहते हैं कि मैसेज डिस्प्ले करें कि कैन नॉट कैलकुलेट, चलो डिटेल में लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैसेज है, ये डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर इफ स्टेटमेंट से बाहर आते हैं और कहते हैं कि रिटर्न करें क्या चीज़, क्योंकि हमें जो भी नंबर में आया है उसका क्या चाहिए, उसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो उसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक। और फिर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को अब ज़रा कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई ब्लॉक को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि एक वेरिएबल है हमारे पास रिज़ल्ट के नाम से जो इक्वल है हमारे पास जो हमारे फंक्शन है उसको, और हम यहाँ पर कहते हैं कि 5 का क्या करें, हमें स्क्वायर रूट 5 फाइंड करें और प्रिंट करें क्या चीज़, जो भी इस रिज़ल्ट में रिज़ल्ट आया है, सॉरी रिज़ल्ट के वेरिएबल में हमारे पास आया है स्क्वायर रूट फाइंड होके वो हमें प्रिंट करें। तो पॉसिबिलिटी क्या थी, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू एरर आ सकता था, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ करेंगे और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अगर एक्सेप्शन है वो आ गया है और उसको इसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं किसी भी चीज़ से, सपोज ई से, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं सिंपली किस चीज़ को, अगर इस सूरत में ये एरर आ रहा है हमारे पास तो ये मैसेज हमें क्या करें, डिस्प्ले करें। तो मैसेज में क्या है, जो भी हमारे पास ई में है, ठीक है, ई में हमारे पास क्या है, वैल्यू एरर का एक्सेप्शन है, ठीक है, वो हमें क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। इस सिनेरियो में अगर हम रन करें तो कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि 5 का क्या हो गया, स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, क्योंकि 5 जो नंबर है जो असाइन हुआ है, इसको वैल्यू जो है नंबर को असाइन हुआ है वो ग्रेटर देन 0 है, नॉट के लेस देन 0। जैसे ही हम कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पर देते हैं, सपोज -1, और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेप्शन हमने राइज किया था वो यहाँ पर हमें आउटपुट में दे रहा है। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर हम दे रहे हैं -1 और हम कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर में जो भी है नंबर वैल्यू अगर वो लेस देन 0 है तो ये एक्सेप्शन जो है ये राइज हो जाए। तो आई थिंक हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, और भी हमारे पास डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं एज़ पर यूर नीड। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो पॉसिबल एक्सेप्शन को अपने माइंड में रखिएगा और उसकी बेस पे अपना जो प्रोग्राम है उसको
डिज़ाइन करें। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।